अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके साथ मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट चैप्टर भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दूं। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, स्पेशली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। कोई से दो इफेक्ट्स राइट करो, कोशिश करें 4 ही लर्न कर लें, लेकिन एटलीस्ट आप 2 इसके लर्न ज़रूर करें। इसमें सबसे पहले बेटा कहता है कि अगर हम ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं तो डेफिनेटली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये डायरेक्टली सन से अर्थ तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्पेशली स्किन कैंसर। दिस विल कॉज स्किन कैंसर। सो इन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। उसके अलावा इनके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचने की वजह से कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज होने का भी चांस होता है। सो इसके लिए हम सिंपली लिख लेते हैं जैसे कि मलेरिया वगैरह। उसके अलावा अगर यही रेडिएशन सन से डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच रही हो काफ़ी मिकदार में, तो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल विल डिस्टर्ब। अगर ये चीज़ डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली सबसे पहला हमला होगा फूड चेन के ऊपर। फूड चेन डिस्टर्ब होगी, क्योंकि अगर लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होती है तो पूरी पूरी फूड चेन क्या होती है कि एक चीज़ कौन सी चीज़ को खाती है, फिर उससे नेक्स्ट उसको खा लेती है, उससे नेक्स्ट करते करते। इसकी सिंपल एग्जांपल बायो के अंदर लिखी हुई है। ग्रास को रैबिट को लेट्स सपोज अकाब को लेट्स सपोज इंसान भी मरने के बाद कहाँ पे आ जाता है, ज़मीन के ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है एंड सो ऑन, तो वो सारी चीज़ें फिर दोबारा प्लांट को मिल जाती है। तो एक फूड चेन चल रहा होता है। अगर उसमें से कोई एक दो चीज़ निकल जाए तो ये फूड चेन पूरी पूरी डिस्टर्ब होने का चांस होता है एंड सो ऑन। इसमें सबसे लास्ट वाला ये है कि जो हमारे वेदर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ह्यूज चेंजेस इन वेदर पैटर्न, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बेमौसमी बारिशें हो रही होती हैं। बेमौसमी बारिशों के अलावा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो हमारे इर्द गिर्द में नज़र आ रही हैं। सर्दियों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, गर्मियों में आजकल बारिशें कम हो रही हैं। इस साल की निस्बत अगर हम देखें तो अक्सर बेशतर होता था सर्दियों में बारिशें कम होती थी, स्पेशली मार्च फेब के माह में, लेकिन 1-2 साल हो गए यहाँ पे बारिशें होने का चांस ज़्यादा हो रहा है और गर्मियों में बारिशें थोड़ी सी कम हो गई हैं। उसके अलावा भी क्लाइमेट का टेम्परेचर टाइम बाई टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम आ रही हैं, आइस कैप्स और ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं सो ऑन, तो जिसकी वजह से फ्लडिंग और बाकी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ये तो सिंपल से बेटा इफेक्ट थे ओजोन डिप्लेशन के। अब हम फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं। उस चैप्टर का नाम पहले देखें, केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर के नेम पे थोड़ा सा फोकस करें। इक्विलिब्रियम बेसिकली हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा, 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो इक्विलिब्रियम को अगर हम डेप्थ में ना देखें, सिंपली अगर देखना चाहें तो हम सिंपली इसको कहते हैं कि बैलेंस करना। सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे कि बैलेंस करना, इक्वालिटी लेके आना। इसके लिए हम सिंपली वर्ड यूज़ कर लेते हैं इक्विलिब्रियम। वहाँ पे फिजिक्स के अंदर आपने टॉर्क का समेशन 0 किया होगा, फोर्स का समेशन 0 किया होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल की होंगी, तो तब जाके आप इक्विलिब्रियम को मानते हैं। मैं सिंपल वर्ड में इसको कहता हूँ कि सिंपली हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स केमिकल बैलेंस। एक्चुअली हम इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को इक्वलाइज करेंगे और इसी चीज़ को हम केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनको आप देख लें। सबसे पहली बात आ जाती है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस और सेकंड वन इज द इरिवर्सिबल रिएक्शंस। बेटा ये दोनों डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह से करना है। इस चैप्टर से लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी। रिवर्सिबल जैसे नाम से ही वाज़ेह है, जहां पे रिवर्स प्रोसेस हो, उल्टा प्रोसेस भी हो सके, यानी ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी मूव कर सके और रिवर्स भी आ सके। इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लिखता हूं H2+I2। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस करेंगी और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड यानी फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और रिवर्स भी आ सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं।
इनको हम सिंपली डबल एरो से शो करते हैं। ये चीज़ भी आपने मेंशन करनी है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं कर सकते, उनको हम सिंपली सिंगल एरो से जाहिर करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, दे विल नेवर कंप्लीटेड, इनके लिए हम लिखते हैं नेवर कंप्लीटेड, जबकि ये कंप्लीटेड, ये वक्त के साथ साथ कंप्लीट हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते। चाहे थोड़ी सी इनकी मिकदार रह जाए जो अभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन 100% ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ जा नहीं पाते। बेटा सबसे पहले तो यही दो डेफिनेशन थी। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की एक सिंपल सी एग्जांपल जो इंट्रोडक्शन में लिखी होगी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली प्लांट्स और एनिमल के दरमियान एक रिलेशन है, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, एक्चुअली वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं, जिसको हम वो यूज़ करते हैं अपनी फूड के तौर पे भी और हमें भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ में O2 बाई प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती है, उसको वो स्टोमेटा के जरिए रिलीज करते हैं, उसको हम ले लेते हैं। अब हमारे और प्लांट के दरमियान एक रिलेशन चल रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, और अगर इन दोनों की स्पीड ऑफ रिएक्शन दोनों का इक्वल हो तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं दिस इज द केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन दीज टू सब्सटेंसेस। अच्छा बेटा एक और बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन और आयोडीन में इसके रिएक्शंस को पहचानना हो तो हम किस तरह पहचान सकते हैं। आयोडीन का एक्चुअली अपना कलर होता है पर्पल, जबकि ये वाली चीज कलरलेस होगी, ये वाली चीज कलरलेस होगी। हम सिंपली कहते हैं कि हम एक बीकर लेंगे या एक फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क के अंदर हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को मिक्स कर दिया, इसको हीट करें, इसका रिएक्शन पॉसिबल करवाएं। जब स्टार्ट में आपने देखा तो इसका कलर आपको पर्पल नजर आया, क्योंकि आयोडीन का कलर पर्पल है, ओवरऑल मिक्सर का कलर आपको पर्पल नजर आएगा। लेकिन वक्त गुजरता जाएगा तो आप देखेंगे कि थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब इन दोनों ने रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस किया तो इस हाइड्रोजन आयोडाइड का कोई कलर नहीं होता, इसको हम कलरलेस बोलेंगे। जब ये कलरलेस हो जाएगा तो हम कहते हैं जी फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन आयोडीन मिलके HI प्रोड्यूस कर दिया। अब अगर इसको मैं दोबारा से हीट करूं, डीकंपोज करने की कोशिश करूं, तो ये HI दोबारा H2 और I2 में कन्वर्ट होगा, पर्पल कलर फिर से नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पर्पल कलर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन कंप्लीट होने, रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन में मूव कर रहे हैं सो ऑन। तो वक्त के साथ साथ कभी पर्पल और कभी कलरलेस का शो होना ये चीज शो करता है रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन रिवर्स भी जा रहा है। और अगर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की स्पीड एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हम सिंपली कह देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। बेटा यहाँ पे मैं आज का लेसन यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आपने ये दो डेफिनेशन इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके एग्जांपल और उसके अलावा इस रिएक्शन के कलर, आयोडीन का कलर पर्पल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और HI कलरलेस होता है। इनको पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, सिर्फ हम कलर के बेस पे पहचान करेंगे। दूसरी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन के अंदर भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।